तो महापर्व छठ और छठ का समापन हो गया। आज अर्घ देकर व्रती अपने अपने घर को पहुंच गई हैं। और अभी हमारे साथ पंकज पांडे हैं, जो कि व्याकरण और ज्योतिष से आचार्य हैं और बिहार सरकार में इंटर कॉलेज में प्रवक्ता है। तो आपका तो पहले पहले स्वागत है। और बताइए कि आज का छठ घाट पर क्या क्या हुआ, कैसे मनाया गया। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम जो हमारी प्राचीन सभ्यता है और संस्कृति है, उसको आप मीडिया के माध्यम से जो है कि लोगों में प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। तो एक बार पुनः आपको और आपके टीम को हृदय से धन्यवाद। और जहाँ तक की रही बात आज के जो है कि व्रत के बारे में, छठ पूजा जो है वहाँ पे जो अर्घ दिया गया, तो वहाँ पे आपने देखा कि सूर्योदय में ये छठ पूजा ही एक ऐसी पूजा है जिसमें बाकी लोग तो सूर्य को देखते हुए अर्घ देते हैं, लेकिन इस सभ्यता संस्कृति में, हमारी सभ्यता संस्कृति में अस्तगत जो सूर्य है उनको शाम को भी अर्घ दिया जाता है। और फिर प्रातः काल जो है कि उगते हुए सूर्य को जो है कि अर्घ दिया जाता है। वहाँ आज छठ घाट पर जो जितने भी व्रती थी, महिलाएं थीं, जिन्होंने जो है कि व्रत रखा था, उन्होंने सूर्य को अर्घ देते हुए अपना जो है कि यह छठ व्रत जो है संपूर्ण किया। अभी कुछ ही दिनों देर के बाद वो लोग जो है कि अपना पारण वगैरह करके इस व्रत का समापन करेंगे। अच्छा, जैसे कहते हैं कि सूर्य की उपासना होती है इस पर्व में, और सूर्य एक ऊर्जा का स्रोत है। और व्रती जो 36 घंटे का व्रत करती हैं बिना पानी बिना अनाज का, तो शायद उन्हीं से उनको ऊर्जा मिलती है। जी जी। तो उसी वजह से जो है वो अपने व्रत को संपादित करते हैं। तो आप महिलाओं के व्रत को आप भी देखते होंगे अपने घरों में, आप जहाँ जाते हैं, आपके समाज में कितना बड़ा चैलेंज होता है एक महिला के लिए 36 घंटे का व्रत लगातार करना। जी, एकदम आपने सही कहा राजीव जी। जैसा कि आप जानते हैं कि शास्त्रों में यह विदित है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस घर में औरतों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। और ये बात एकदम 100% सही है कि हम पुरुषों में उतनी क्षमता नहीं है व्रत इत्यादि करने की ना, जितने स्त्रियों में पाया जाता है। और इतनी स्त्रियाँ 36 घंटा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और निर्जला, बिना जल पिए, बिना जो है कि अन्न खाए और सूर्य की उपासना करती है। और ये तो बात सत्य है कि जब हम कोई भी व्रत या उपवास करते हैं तो जिस देवी या देवता का करते हैं, उनकी कृपा जो है कि उनका जो आसन जो है उस व्रती पे, उस व्रत करने वाले पर जरूर पड़ जाती है। और यह छठ माँ का जो है कि आशीर्वाद है, सूर्य देवता का आशीर्वाद है कि 36 घंटा बिना जो है कि जल इत्यादि पिए महिलाएं जो है इस व्रत को संपन्न करती। इसमें दो राय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आज जो है अर्घ सप्तमी तिथि है, तो आज ये कब तक, इसका मुहूर्त कब तक था। जी, इसका तो मुहूर्त सुबह जो है कि 5:00 तक, कुछ लोग 6 बजे तक भी दिए हैं, लेकिन 6:32 तक। हाँ, 6:32 तक भी दिए हैं। अपने अपने मतलब अक्षांश और देशांतर के हिसाब से जहाँ जहाँ जिस तरह का सूर्योदय दिखाया गया है उसके हिसाब से जो है इस को अर्घ दिया जाता है सूर्य को। अक्षांश के हिसाब से सूर्योदय अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे होता है, उसकी वजह से टाइम बदल जाता है। लेकिन आजकल देखा जाता है कि हर पर्व में, दिवाली हो, तीज हो, वो हर पर्व में एक अलग अलग समय बन जा रहा है। कहीं के लोग अलग समय में मुहूर्त मना रहे हैं, कहीं के लोग अलग मना रहे हैं, कहीं के लोग अलग दिन मना रहे हैं। बिहार में अलग दिन, यूपी में अलग दिन। तो ये जो आजकल हो गया है कि डेट अलग निकल जा रहा है, हर पर्व में 3 डेट निकल रहा है, 2 डेट निकल जा रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण है कि देखिए, जब हम शास्त्र सम्मत विधि से पंचांग के अनुसार, ऋषिकेश पंचांग है, महावीर पंचांग है ना, आदित्य पंचांग है, बहुत सारे पंचांग हमारे यहाँ प्रकाशित किए जाते हैं। तो उन पंचांग के अनुसार अगर हम किसी व्रत या समय को, मुहूर्त को अगर मानते हैं तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। लेकिन अगर किसी के कथनानुसार, किसी के मुख से हमने सुन लिया कि इतने बजे ये व्रत करना है या फिर यह मुहूर्त है, तो उस पर हमको यह जो है अंधविश्वास पर विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ही हमारे सबसे बड़े प्रमाण है। और शास्त्रवत मुहूर्त के हिसाब से हमको कार्य करना चाहिए। आपने सुना भी होगा कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम। अब लोग इसमें भ्रम में ये पड़ जाते हैं कि
कोई तीसरे आदमी चाहे दूसरे आदमी उस व्रत को कर रहे हैं और वो एक दिन कर रहे हैं, हम उसको अगले दिन करेंगे, तो इसमें संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो लोग देखा देखी जो है, हाँ, लोकाचार के हिसाब से उस व्रत को कर लेते हैं। लेकिन लोकाचार भी प्रधान है, परंतु शास्त्र को भी हमको जो है कि प्रमाण मान करके इन सारे मुहूर्तों पर समाधान करना चाहिए। और जो है कि केवल देखा देखी से नहीं है, क्योंकि कल ही मैंने बताया कि आज का जो युग है, आधुनिक युग है, लोग ये पूजा पाठ भी कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है, एक दूसरे को देख कर कर रहे हैं। तो हाँ जी, इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी जैसे पंडित जी, अभी रक्षाबंधन निकला है, तो रक्षाबंधन में आप देखिए कि अलग अलग कोई कहीं और राखी बांध रहा है अलग टाइम पे, और पंडित लोग भी, जो पंडित, जो आचार्य, जो जानकार हैं, ज्योतिष, उनका भी मत अलग अलग है। कोई कह रहा है कि आज सुबह है, कोई कह रहा है नहीं शाम को है। तो उसको लेकर भी एक तरह से जनता बढ़ जाती है। एक ही पर्व 3 जगह अलग अलग तरीके से मन रहा है, तो इसका ये नेगेटिव है या इसको आप पॉजिटिवली देख रहे हैं? जी, अभी आपकी बात सही है। अभी दीपावली का ही पर्व था, इसमें लोग बहुत संदेह में थे, लेकिन हमारे यहाँ सभ्यता संस्कृति है और एक मान्यता है कि ये जो काशी जो क्षेत्र है, काशी के जो विद्वद्गण है, गुरुजन लोग हैं, गुरुजन वृंद है, उन लोग का जो निर्णय होता है वह सर्वोपरि है। तो मैंने भी देखा था जो है कि उन लोगों ने यह निर्णय दिया था कि 31 तारीख को ही दिवाली मनाई जाएगी। तो शास्त्रवत विधि से जिन लोगों ने मनाया वो 31 को ही मनाया। कुछ लोगों ने वही जो आपको मैंने बताया लोकाचार के हिसाब से उन लोग 1 तारीख को मनाया। लेकिन हमारे हिसाब से तो मैं यही जानूंगा कि जो ग्रामीण कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्योतिष से या फिर उस पंचांग के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए पांडित्य वृत्ति में आ गए हैं, तो वो लोगों को अलग अलग तरह से जो है कि मिसगाइड कर रहे हैं कि आप इस दिन कीजिए उस दिन। लेकिन जो क्लासिकल है, जिन्होंने जो है कि आचार्य किया है या ज्योतिष के बारे में उनको प्रारंभिक या अंतिम छोर तक जानकारी है, वह कभी ऐसा निर्णय नहीं देंगे। मेरा ऐसा मत है, वो जब भी मत देंगे तो शास्त्रवत मत देंगे और पंचांग के हिसाब से देंगे। हम जिसने पंचांग बनाया है, आप सोच के देखिए, वो तो मूर्ख नहीं है ना, उन्होंने भी, उनकी कमेटी होती है, सभी लोग मिल करके उसको बनाते हैं। कई साल जी, उस पर रिसर्च किया जाता है। ऐसे हम किसी बात को ओरली कह देंगे तो वह नहीं है। लिखित उसका प्रमाण दीजिए ना, जो भी ये कहता है उससे पूछिए कि आप लिखित कहीं किस पंचांग में लिखा है, तो वह मौन हो जाएगा। हाँ, ये बहुत समस्या हो जाती है कि देखिए अगर मेरी 2 बहनें हैं, तो अगर एक बहन मना रही है रक्षाबंधन सुबह, तो दूसरी जो है वो शाम को मना रही है। अब 2 बहनें हैं और 2 टाइम में राखी बांध रही हैं, और इसको लेकर जो यूट्यूब पर या जो डिजिटली जो लोग पंडित लोग हैं, वो भी एक तरह से अलग अलग मत उनका हो जाता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जनता भी कंफ्यूज हो जाती है। जी, और कहना नहीं चाहिए। इसमें जो मैंने बताया ना, प्रचार प्रसार, देखा देखी, वर्तमान युग जो है आपका कलयुग है, फलाना ऐसा कर रहे हैं, इतना धूमधाम से कर रहे हैं, तो हमको भी करना। देखिए, पूजा पाठ में मुख्यतः जो है कि श्रद्धा की आवश्यकता होती है। श्रद्धा अगर नहीं होगी तो किसी भी पूजन को हम करेंगे केवल दिखावा के लिए, तो उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए शास्त्रवत विधि से करें और पंचांग के हिसाब से करें। जो भी विद्वान हैं, जो भी हमारे गुरुजन हैं, उनकी बातों को स्वीकार कीजिए। बाकी जो है कि मिथ्याचार में और लोकोपवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई आम आदमी क्या करता है, वो अपने आसपास के पंडित के पास पहुंचता है, तो वो पंडित जी के पास पहुंचा तो उन्होंने कुछ और मुहूर्त बता दिया, ठीक है, और कोई और पंडित है वो अलग मुहूर्त। तो ये भी एक समस्या ही है कि आदमी सही पंडित पहचाने कैसे। हाँ जी जी, देखिए, मैं खुद ही आचार्य हूँ और किसी पंडित या छोटा पंडित हो या बड़ा पंडित हो, मैं किसी के विरुद्ध में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि जो विशेषज्ञ हैं उनसे आप परामर्श लें और उसके हिसाब से ही, अपना मुहूर्त के हिसाब से ही किसी भी व्रत को, किसी भी पूजन पाठ को संपन्न करें। आप तो चूंकि शिक्षक भी हैं और अपने समाज को देखा है, आप लगातार लोगों के बीच बैठते उठते हैं। छठ जो है, जो पर्व, हम फिर छठ पे वापस आते हैं, इसका विस्तार हो रहा है या लोग इससे भाग रहे हैं? जी नहीं, अभी तो आप देख रहे हैं कि छठ पूजा वास्तव में जो बिहार का ही मुख्य पर्व माना जाता है, हमारे पटना जिला वगैरह से जो भी है। लेकिन अब धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, हमारे समीपवर्ती जो राज्य है उसमें भी हो रहा है। और यहाँ तक कि छठ का प्रचार प्रसार तो इतना हो रहा है कि दुबई में, विदेशों में लोग, जो भी यहाँ के जो भारतीय लोग हैं, जो वहाँ पर निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो लोग भी इसको बड़ी धूमधाम से और श्रद्धा से मना रहे हैं। तो मैं तो देख रहा हूँ कि छठ पूजा जितना पॉपुलर हो रहा है, जितना प्रसिद्ध हो रहा है, अन्य कोई ऐसा पर्व नहीं है। और एक
एक यही ऐसा पर्व है जिसमें किसी प्रकार की हिंसा, किसी प्रकार का जो है कि नुकसान होने की शंका नहीं होती है। सब लोग श्रद्धा भाव से वहाँ पे जाकर के और संपन्न कर, और इसमें मुख्य रूप से ज़्यादा पंडित और पुरोहित की भी आवश्यकता नहीं है ना। आपके जो ग्रामीण लोग हैं जो भी है वो लोग भी अर्घ, इसको अगर सूर्य का अर्घ के मंत्र उनको मालूम है तो वो भी दिला सकते हैं। और इसमें ज़्यादा सामान वगैरह और चाहे ज़्यादा जो है कि दिखावा पंथी नहीं है, जो भी है हृदय से है और सभी लोग श्रद्धा भाव से इसको संपन्न करते हैं। इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और आगे भी होते ही रहेगा, यह रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए। आप देख रहे हैं सनातन के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं, लेकिन सनातन एक प्राचीन जो है कि अपना धर्म है और उसको लुप्त करना या फिर उसके पीछे कटाक्ष करना, यह किसी के बस की बात नहीं। वो जितना लोग उसके ऊपर कटाक्ष करेंगे, चाहे जो भी करेंगे, वो उसका उतना ही प्रचार और प्रसार होगा। हमारे साथ पंकज जी थे, ये व्याकरण और ज्योतिष से आचार्य हैं और बहुत ही महीन जानकारी, बहुत ही सटीक जानकारी इन्होंने छठ को लेकर दी। देखते रहिए बिंदास बोल दिल से।